आमिर राना साहब है, हमारे उस्ताद है और सीनियर क्राइम रिपोर्टर है। राना साहब, ये इस वक्त माहौल क्या है लाहौर का, पंजाब का? हर तरफ खौफ के बादल मंडरा रहे हैं। अंडरवर्ल्ड की क्या सूरत हाल है और ये खौफ कब तक बरकरार रहेगा? क्या क्राइम ग्राफ में इसकी वजह से कमी आई है या आने वाले वक्तों में आएगी? बहुत शुक्रिया सलमान। पहली बात तो ये है कि ये सीसीडी जो डिपार्टमेंट बनाया गया था उसकी जो बुनियादी वजह वो मुनज़्ज़म गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई थी। ठीक है। अच्छा, मुनज़्ज़म गिरोह क्या थे? रॉबरी के, हाउस रॉबरी के, रेपिस्ट और इस तरह के जो दिन दिहाड़े लूट के ले जाते थे, मज़ामत में बंदे भी मार देते थे। ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था कि ख़ानदानी दुश्मनी के हवाले से भी ये कोई अपना किरदार अदा करे। अच्छा, अगर माजी में देखा जाए आपकी CIA, आपकी OCU, इन्होंने बड़ा किरदार अदा किया है, यानी खानदानी दुश्मनी के हवाले से इन्होंने अपने किरदार अदा किए हैं, सुलहें भी कराई हैं, लोगों की सुलहें भी करवाई हैं। इसमें उमर विलक साहब का बहुत बड़ा हाथ था। इन्होंने ये एक रवायत पैदा की थी कि जो खानदानी दुश्मनी है उनको ख़त्म किया जाए और जो मुनज़्ज़म गिरोह थे उनके खिलाफ वो कार्रवाइयाँ करते थे, उनके पुलिस मुकाबले भी होते थे। अच्छा, माजी में ये होता कि पुलिस मुकाबला होता था तो अदालत खुद उसकी जुडिशल इंक्वायरी मुकर्रर करती थी, क्योंकि उसका जो इस्तिगासा है वो बनाया जाता था कि जवाबी फायरिंग पर मुलजमान जो है वो मारे गए हैं। पुलिस के ऊपर भी फायरिंग हुई है, जवाबी फायरिंग की, तो इसका एक पहले पुलिस की जवाबी फायरिंग होती थी, तो उसका एक इस्तिगासा कोर्ट के हुक्म से ये होता था कि इसकी जुडिशल इंक्वायरी के मुद्दइयों को बुलाया जाता था, अखबार इश्तार दिया जाता था। लेकिन देखिए ना, अब CCD ने मेरे ख्याल से CCD से पहले ही एक नया OCU में ये मुतारफ़ करवा दिया गया। एहसन शाह का ये पहला मुकाबला होता है, जो उसका हकीकी भाई एहसन शाह को छुड़ाने आता है, वो कब्रिस्तान में वो मर जाता है। ये OCU का पहला मुकाबला था जिसमें हकीकी वारसान जो डाले जाते शामिल कर दिया गया था। CCD ने ये 500 से ज़्यादा जो पुलिस मुकाबले हुए हैं उनमें भी ऐसे ही किए हैं। अगर एक तरफ देखा जाए कि लाहौर में अगर 500 से ज़्यादा पुलिस मुकाबलों में साथी छुड़ाने आए हैं तो मैं समझता हूँ क्राइम ग्राफ ख़त्म नहीं हुआ, ये बढ़ गया। ये चैलेंज बन गया है इन्वेस्टिगेशन CCD और ऑपरेशन पुलिस के लिए कि 1400-1500 ऐसे इश्तिहारी मुलजमान शहर में दंदना रहे हैं जो छुड़वाने आते हैं, वो अपने साथी को मार देते हैं फिर भाग जाते हैं। अगर ये हकीकत है, अगर ये हकीकत है तो क्योंकि ये दुनिया में अगर ऐसा हमारा क्राइम सीन दिखाया जाए तो पूरा यूरोप, बरतानिया तो हम पर बड़ा हैरान होगा कि भाई ये कैसे हो सकता है कि 1600-1700 मुलजमान आपके दंदना रहे हैं और आपने 500-600 बंदा मार दिया है। कम से कम इन्हें अपना इस्तिगासा चेंज करना चाहिए। और इस्तिगासा ये जो बना रहे हैं इसकी बनाने की वजह भी है, अब ये इस्तिगासा नहीं, ये रिपोर्ट बनाते हैं, FIR दर्ज करते हैं, FIR होती है, बिल्कुल ही चेंज कर दिया 302 की FIR। 302 की FIR। अच्छा, इसकी जुडिशियल इंक्वायरी नहीं होती राना साहब? सर ये होता है, इसकी इंक्वायरी FIA में होती है, इसकी इंक्वायरी FIA कर सकती है। अच्छा, जुडिशियल इंक्वायरी इसकी ये होगी कि अगर कोई मदई जाना चाहे, अच्छा, मतलब मदइयों को जो पीछे माजी में छोटे छोटे इन्होंने गैंगस्टर मारे हैं, उनके जो इस्तिगासे बनाए उनके मदइयों से लिखवा लिया। अच्छा, फैसलाबाद का और हाफिजाबाद का एक बहुत बड़ा एक नेटवर्क था, शाह गैंग, बिल्कुल, उस हवाले से 5 भाई। अच्छा, उस हवाले से एक हाफिजाबाद में एक पिटीशन दायर हुई थी और उसका एक बाकायदा बेंच बना था चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की सरबराही में। उस सरबराही में ये था कि पुलिस मुकाबले में कि मेरे शोहर को मार दिया जाएगा, वो जुडिशल इंक्वायरी, वो एक पिटीशन चल रही थी तो वो भी बंदा जिंदा था। उसके बाद क्या होता है कि ये जो चीफ जस्टिस साहब हैं, ये इंक्वायरी IG पंजाब को कहती हैं कि इसे देखे, ये 50 से ज़्यादा ये दरख्वास्त गुजार है, इनका कुछ किया जाए। तो वो तमाम के तमाम को IG पंजाब की जानिब भिजवा दिया जाता है, भिजवा कर वो पिटीशन खारिज कर दी जाती है। जैसे ही IG पंजाब साहब के पास ये पिटीशन आती है उसी दिन वो हाफिजाबाद का जो वो मतलब मुलज़म होता है, वो उसके एक रॉबरी केस में जो जना का होता है तो वो मार दिया जाता है। तो देखें, अगर CCD ने किसी को मारना है, अगर वो तयशुदा है, अगर तय भी ऐसे ही करते हैं कि इसकी बाकायदा तौर पर एक बैठक होती है, एडिशनल IG CCD की सरबराही में DIG SSP तमाम जो डिवीज़न, जिस डिवीज़न का बंदा मारना होता है, जिस शहर का बंदा मारना है, तमाम की तमाम कैबिनेट होती है। एडिशनल IG कहते हैं इसे क्यों मारना ज़रूरी है, ये CEM सभा से इनको अप्रूवल है
उनको हर बात उन्हें नहीं बताई जाती। जो बंदा माना ये एडिशनल आईजी सीसीडी के इल्म में होता है, लेकिन तीसरी बट लेवल का अच्छा इसकी तरफ मैं आता हूँ। अच्छा। इसकी तरफ इसका ये एक अलग इशू है। ठीक है। अच्छा, वो बताया जाता है कि इसे क्यों मारना जरूरी है। अगर एक पैनल का एक बंदा भी कह देता है कि इसको मारना जरूरी नहीं है, तो एडिशनल आईजी उसके साथ एक अलग बैठक रखते हैं। अच्छा। आपने मुझे ब्रीफ करना है कि इसको मारना क्यों जरूरी नहीं है, उनकी राय जो होती है वो अलग कर दी जाती है। वो अगर ब्रीफ कर देता है कि इसके झपट्टे हैं, इसने कोई वेपन इस्तेमाल नहीं किया, 100 से ज़्यादा इसने झपट्टे मार के लोगों के मोबाइल छीने हैं, तो ये जालिम इसकी काउंसलिंग हो सकती है। जैसे जेल का ये पुलिस का स्लोगन है कि जुर्म जो है वो नफरत से है, इंसान से नहीं। बिल्कुल। तो इसी पॉलिसी पर उन्हें ब्रीफ किया जाता है। अच्छा, अब बात आते हैं कि सीसीडी के क़याम के बाद जुर्म तो कम हुआ है, यानी आप समझ लें कि रॉबरी कम हुई है, लोगों में बहुत सारा खौफ आया है। वो आप देख रहे हैं नेफे में एक पिस्टल चलने वाला मामला है, ये बहुत सारी जब वीडियोस आती थी बहुत सारे ऐसे मामला थे, ये कुछ थमे हैं। मगर आप डिविजनल अगर 15 की कॉल देखते हैं तो रॉबरी की कॉल सबसे कम है। मगर ये जो नया जो वाक़या हो गया कि सीसीडी को कहाँ पे इस्तेमाल किया है, इसे ख़ानदानी दुश्मनी के हवाले से किया, तो सलमान साहब मैं आपको बता दूं कि आपके सेंट्रल पंजाब में यानी शगड़गढ़, शेखुपुरा, नारोवाल में ऐसे वाक़यात हुए कि ज़ाती दुश्मनी को पुलिस से मुकाबले करवा के मारा गया। ये बड़ी मिसालें हैं माजी में। ये माजी में लाहौर की भी मिसालें हैं काफी। कुछ इलाकों के यानी बॉर्डर एरिया की ये मिसालें हैं कि जब अपने मुखालफिन को पुलिस की मदद से मरवाया गया है। इल्जामात हैं, लेकिन इसकी कोई जुडिशियल इंक्वायरी ये मैनेज कर लिया गया है। सही। अब देखिए, अब अगर आते हैं हम इस तरफ के ये तीफी बट के मामले की तरफ, तो तीफी बट का रेड वारंट जारी था। पिछले 1 साल से पंजाब हुकूमत को ब्रीफ किया जा रहा था कि गोगी और तीफी बट शूटर इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल। मैं मियां आबिद साहब का इस हवाले से एक पॉडकास्ट सुन रहा था, वो कह रहे थे एक हमारे ही साफी भाई जो इस्लामाबाद से जिनका ताल्लुक है, वो जाके वो उसका रेड वारंट जो है वो उसको खत्म करवाया उन्होंने। देखिए, करवाया वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि सीसीडी ने दोबारा किया। अच्छा, बहुत सारी ऐसी बातें हैं कि 2-4 अरब रुपया इसमें इन्वॉल्व हुआ है, लेकिन मैं नहीं समझता कि गवर्नमेंट की सतह पे ये पैसे गए। नीचे अफसरान ने कुछ ना कुछ किया ज़रूर होगा, ये क्योंकि इनकी दुश्मनी है। ये नुमान साहब ने बताया, मेरे बड़े सीनियर है मियाँ साहब और आमिर मिर्जा साहब, इनका भी कहना है कि पुलिस नहीं ख़त्म करने दे रही थी। पुलिस की वजह से, हालांकि दोनों ग्रुप कहते रहे, अगर आप गोगी बांडे पिछले दोनों एक मीडिया से टॉक की, उस पर उन्होंने कहा कि हमें पुलिस ही हमारी दुश्मनी ख़त्म नहीं होने दे रही। तीसरी बात, लोगों को ये कहना है कि ये बड़े बासर थे। बासर तो इंतहाई थे। जो सेशन कोर्ट में टीपू के ऊपर उस हमने 5 अफराद मरते हैं, टीपू जख्मी होता है। तो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक ये बताया जाता है कि एक जज जो था उसने घर आकर टीफी के ये उसकी जो बर्बरियत थी उसके ऊपर साइन किए, वो फैसला दिया। इंतहाई बासर होने के बावजूद अगर ये होता है तो इसमें ज़रूर कोई ना कोई रियासत को तस्वीर दिखाई जाती है, कुछ ना कुछ तो ब्रीफ किया गया। बिल्कुल। उनको ये इंतहाई कदम उठाना पड़ा कि इन्होंने ये सारा कदम उठाया। पैसों वाला मामला जो है वो नीचे अफसरान के पास तो ज़रूर होगा, लेकिन मैं आला अफसरान या रियासत की तरफ या हुकूमत के ऊपर जो इल्ज़ाम ये सोशल मीडिया पर चल रहा है कि जी टीपू ख़ानदान की तरफ से एक बड़ी रकम दी गई, मगर दूसरी तरफ ये देखें तीफी बट के अगर आप बैरून मुल्क के उसके अगर वीडियो बयान देखें तो उसमें वो 50 करोड़ रुपए की वो एक इल्ज़ाम लगा रहा पुलिस अफसरान के ऊपर। जब जवेद बास साहब कत्ल होते हैं तो उनका भाई अजहर गुलशन कब्रिस्तान में मीडिया टॉक करता है, तो उसका कहना है 38 करोड़ रुपया और सोना मेरे घर से, मेरे भाई के घर से उठाया जाता है। मैंने एक वीडियो बयान देखा है तीफी बट तो मैं हिसाब लूंगा इसका। और वो कह रहा था मुझे मुबैना पुलिस मुकाबले में पहले भी मरवाने की कोशिश की गई है। जी, ये बिल्कुल ये उनका ये कहना था कि मुझे मरवाने की कोशिश की जा रही है। तो ये बातें तो पहले ही चल रही थी, क्योंकि दोनों खानदानों के पुलिस में अच्छे ताल्लुकात थे, छोटे लेवल पर भी थे, बड़े लेवल पर भी थे, तो ये बातें हो रही थी। हुकूमत तक, पंजाब हुकूमत तक ये बातें पहुंचाई जा रही थी और पंजाब हुकूमत ने टोटली जो इसके इख्तियारात हैं सैयद ज़फ़र चड्ढा साहब को दिए हुए हैं, सीसीडी को ये तमाम तरह इख्तियारात हैं, और उन्हें ये कहा कि भाई हर मुकाबले के लिए पंजाब हुकूमत से ना पूछा जाए, आप फैसला करें, अगर फैसला आपका ठीक है तो आप उसको गो हेड दे दें।